जय श्री राम। मैं कृष्णा कोटलिया, फाइनेंशियल एक्सपर्ट। आज मैं बात करूंगा सुकन्या समृद्धि योजना और एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी के बारे में। इन दोनों में एक अंतर देखेंगे कि दोनों में से कौन सी पॉलिसी बेहतर है। वीडियो शुरू करने से पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करते रहें। पहले बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। सुकन्या समृद्धि योजना जो है ये केवल बेटियों के नाम की योजना है, यानी कि आप बेटी के नाम से ही इस अकाउंट को ओपन करा सकते हैं और एक बेटी के नाम पे एक ही अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। और एक परिवार में या कोई भी माता पिता हम कहें तो वो अपनी दो बेटियों का इसको खाता खुलवा सकते हैं। और एक केस ये हो सकता है कि यदि पहली बेटी के नाम से खाता खुलवाया है किसी माता पिता ने, दूसरी बार यदि उनकी दो जुड़वा बेटियां होती हैं तो उस केस में एक साथ उनका भी खाता खुलवा सकते हैं। उसी केस में तीन खाते खुलेंगे, अदरवाइज़ दो ही खाते इसमें आप खोल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें टाइम पीरियड की। जिस भी उम्र से आप इस खाते को ओपन कर रहे हैं वहाँ से 21 साल तक का इसमें टर्म रहेगा और इसमें जो आपने जमा करना है वो 15 सालों तक आप इसमें जमा करेंगे। और इसमें जो जमा करने की जो लिमिट है, एक वित्तीय वर्ष में आप 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक आप इसमें निवेश कर सकते हैं। और बात कर लेते हैं इसे ओपन करने की। इसे आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में या किसी जो ऑथराइज बैंक से हैं उनमें आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। और इस अकाउंट को आप एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में और एक बैंक से दूसरे बैंक में भारत में कहीं भी ट्रांसफ़र करा सकते हैं। यदि बीच में आपको फ़ंड की ज़रूरत पड़ती है तो आप अपने जमा का 50% केवल बच्चे के हाइयर एजुकेशन के लिए उसमें आपको लिखित भी देना होगा। उसी केस में आप अपने विड्रॉ कर सकते हैं 50%। और समय से पहले यदि आप इसे बंद कराना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको लिखित में देना होगा और वो केवल 18 साल के बाद ही बच्चे की, जब बच्ची की 18 साल की उम्र होगी उसके बाद ही आप इसे समय से पहले बंद कर सकते हैं। उसमें भी आपको रीज़न देना होगा कि केवल वो भी बेटी की यदि शादी निर्धारित हुई है तो उसका प्रूफ आपने देना होगा। उसी केस में आप इसे बंद कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे समय से पहले बंद नहीं कर सकते। और एक बेटी के नाम से एक ही खाता इसमें खोल सकते हैं आप, यानी कि एक बेटी के दो सुकन्या खाते आप नहीं खोल सकते। ये तो बात होगी सुकन्या समृद्धि योजना के में। अब बात कर लेते हैं एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी के बारे में। कन्यादान पॉलिसी जो कन्यादान पॉलिसी है, ये कन्यादान पॉलिसी असल में जो एलआईसी की जीवन लक्ष्य पॉलिसी है, इसे ये जो पॉलिसी इसमें पेरेंट्स के नाम से इस पॉलिसी को लेंगे और जो बच्चा है वो इसमें जो है बच्चा बेनिफिशियरी होगा। बेटा या बेटी कोई भी हो सकता है। ये एक कॉन्सेप्ट है। या आप बेटे को भी उसमें बेनिफिशियरी बना सकते हैं और बेटी को भी बेनिफिशियरी बना सकते हैं। बेनिफिशियरी से मतलब हमारा ये है कि हम इसे इस तरीके से चुनेंगे कि वो खाता तो पेरेंट्स के नाम का होगा, लेकिन जो उसका मैच्योरिटी होगी वो इस उम्र में होगी। इस टाइप से हम इसे टर्म इसमें लेंगे कि उसके वो मैरिज के टाइम में, उसके कन्यादान के समय में वो पूरा हो। और इसमें बात करते हैं एज लिमिट की। 18 साल से 50 साल तक के पेरेंट्स पर हम इसे ले सकते हैं, जो एज लिमिट है। और जो इसमें टर्म रहेगा 13 साल से 25 साल तक इसमें टर्म रहेगा लेने का, यानी कि कम से कम 13 साल के लिए हम इसे ले सकते हैं और अधिकतम 25 साल के लिए। और इसमें जो जमा है मिनिमम लगभग 600 रुपये महीने से हम इसको जमा कर सकते हैं और अधिकतम हम जितना भी चाहें इसमें जमा कर सकते हैं। अब ये तो दोनों पॉलिसियों की बात होगी। अब दोनों पॉलिसियों में जो कॉमन चीज़ ये है कि इसमें जो भी हम जमा कर रहे हैं दोनों पॉलिसियों में वो सेक्शन 80C के तहत हम टैक्स में रिबेट इसमें ले सकते हैं और मैच्योरिटी में 1010D के तहत हम इसमें पूरी टैक्स फ्री मैच्योरिटी दोनों में मिलनी है। और बात कर लेते हैं जो सुकन्या समृद्धि योजना का जो
रिटर्न है या जो उसमें इंटरेस्ट रेट है, जिस समय वो पॉलिसी लॉन्च हुई थी उस समय 9.30 लगभग 9.25% का इंटरेस्ट रेट उस समय इसमें मिल रहा था। लेकिन आज की डेट में इसमें 8% है। तो इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो घटता बढ़ता है। तो इससे आज की डेट में हम ये कैलकुलेशन नहीं कर सकते कि एक ही इसमें इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि हर तिमाही और छमाही में चेंज होता रहता है। और जो एलआईसी का कन्यादान पॉलिसी है उसमें आज के बोनस रेट के हिसाब से एक फ़िक्स मैच्योरिटी हम बता सकते हैं, क्योंकि उसमें जो बोनस है वो फ़िक्स है। और लगभग दोनों में अगर कंपैरिजन करें मैच्योरिटी का, यदि 5,000 रुपये महीने हम दोनों में निवेश कर रहे हैं तो कन्यादान पॉलिसी में 5,000 रुपये मंथली हम जमा करते हैं तो 21 साल में इसकी मैच्योरिटी होगी। 21 साल में 21 लाख रुपए की मैच्योरिटी इसमें मिलेगी। 5,000 रुपये में मंथली हम जमा करेंगे और जमा इसमें करना है 18 साल, 3 साल का प्रीमियम हॉलिडे रहेगा। वहीं सुकन्या समृद्धि योजना में 15 साल जब यदि हम 5,000 रुपये महीना जमा करते हैं उसमें भी 21 साल में मैच्योरिटी होगी। तो उसमें मैच्योरिटी जो मिलेगी 23 लाख की, 2 लाख रुपये उसमें एक्स्ट्रा मिलेंगे। लेकिन उस 2 लाख के जो अगेंस्ट जो एक एडिशनल जो फीचर है कन्यादान पॉलिसी में, उसमें जो फादर का रिस्क कवर भी इंक्लूड है। यदि कोई भी मिसहैपनिंग होती है तो उस केस में PWB राइडर उसमें है, यानी कि आगे की जो सारी प्रीमियम हैं वो सारी माफ़ हो जाएंगी और इमीडिएट जितने भी का उन्होंने पॉलिसी ली होगी वो सम एश्योर्ड नॉमिनी को मिलेगा। और पढ़ाई के लिए खर्चे भी मिलता रहेगा। मान के चलिए अगर 10 लाख की पॉलिसी ली है, कैजुअलिटी केस में 10 लाख तो तुरंत मिल जाएंगे और आगे की किस्तें माफ़ हो जाएंगी। और 1 लाख रुपए हर साल जब तक पॉलिसी का टर्म है तब तक वो भी मिलता रहेगा। और बीच में कन्यादान पॉलिसी में आप लोन ले सकते हैं। 2 साल बाद आप कभी भी लोन, यदि आपको फ़ंड की ज़रूरत है तो आप लोन ले सकते हैं और 2 साल बाद कभी भी उसे बंद करा सकते हैं। यदि आप जमा नहीं करवा रहे हैं तो उसे बंद भी करा सकते हैं। बंद कराने से ज़्यादा बेटर रहता है कि आप लोन लेके अपना काम चला लें और पॉलिसी को पूरा चलते रहने दें। तो सुकन्या में एक चीज़ ये है कि अगर आपको लगभग 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा भी मिल रहे हैं, एक इंटरेस्ट रेट अगर हम मान के चलते हैं, तो उसमें ये कैजुअलिटी के केस में ये है कि ऐसा कोई फीचर नहीं है। तो वहाँ पे कैजुअलिटी केस में उस पॉलिसी को क्लोज़ कर दिया जाता है। वहाँ तक का जितना इंटरेस्ट बना होगा आपके जमा पर वो लौटा दिया जाता है और पॉलिसी क्लोज हो जाती है। ये एक मेन चीज़ है जो निवेश करने से पहले आपने देखना चाहिए। बाकी आपको दोनों में से जो भी आप चुनते हैं वो आप ले सकते हैं। और वहीं एक चीज़ है, कन्यादान पॉलिसी में एक चीज़ और है, यदि वही कैजुअलिटी एक्सीडेंटल होती है तो उस केस में जो सम एश्योर्ड है वो डबल मिलेगा। यानी कि 10 लाख की यदि पॉलिसी है तो 20 लाख और बाकी सेम चीज़ होनी है, प्रीमियम माफ़ हो जानी है और 10% यानी कि 1 लाख रुपए हर साल पढ़ाई के खर्चे के रूप में मिलता रहेगा। और लास्ट में जो 21 लाख की मैच्योरिटी है वो भी गारंटेड मिलेगी ही मिलेगी। और साथ ही यदि किसी एक्सीडेंटल केस में डेथ नहीं होती और आदमी जो है परमानेंट डिसेबल हो जाता है तो उस केस में भी यही होना है। 10 साल तक की जो प्रीमियम्स हैं वो माफ़ हो जाएंगी और तुरंत सम एश्योर्ड मिल जाएगा। तो 10 साल तक का सपोर्ट उसमें भी मिलना ही मिलना है। तो यही बहुत बड़ा फ़र्क है इन दोनों पॉलिसियों में, क्योंकि इसमें फादर की बहुत बड़ी सिक्योरिटी मिल रही है। तो आप दोनों में से जो भी आपको बेटर लगे आप पॉलिसी चूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो जो आपने पूरा देखा, आपने समझा, कोई भी आपकी यदि कोई क्वारी है तो आप मेरी वेबसाइट krishnakotilia.in में भेज सकते हैं या आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और मेरी वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करते रहें। धन्यवाद।